प्राइम मिनिस्टर दिन में 58 बार झूठ बोले, उस पर क्या विश्वास करें। सरकार झूठी है, मक्कार है और झूठ बोल के लोगों को, सारे देश को गुमराह कर रही है। प्राइम मिनिस्टर पहले तो हमें डिप्लोमेटिक गालियां दे चुके और उनकी सरकार ने ये कानून WTO के प्रेशर में बनाए। बातें कहते हैं, कैसे विश्वास करें जो बार बार झूठ बोलते हैं। हमने 3 बार क्लॉज बाय क्लॉज बहस करके इस कानून को, हर सेक्शन को गलत बताया, साबित किया। तो अब वो तो अब भी कह देते हैं क्लॉज बाय क्लॉज बहस करें। तो ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करोगे। वो पवित्र तो इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी, उसके बाद सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई, तब वो मजबूरी बस उन्होंने पवित्र कहा। हमारे से कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। कहीं जाती है कोई प्रधानमंत्री कहना मैं एक काल दूर हूं, सानू नंबर नहीं पता होता कितने काल दूर। PM को पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। PM को देखना चाहिए कि PM देश का होता है। PM के एक एक शब्द पे लोग गौर करते हैं, गंभीरता से चर्चा करते हैं। देख दिया, उससे देश का इमेज बनता है। जब PM झूठे बयान देता है तो फिर उससे देश की इमेज खराब होती है। प्राइम मिनिस्टर पहले तो हमें डिप्लोमेटिक गालियां दे चुके और उनकी सरकार ने ये कानून WTO के प्रेशर में बनाए। अब जो बातें कहते हैं, कैसे विश्वास करें जो बार बार झूठ बोलते हैं। हमने 3 बार क्लॉज बाय क्लॉज बहस करके इस कानून को, हर सेक्शन को गलत बताया, साबित किया। तो अब वो तो अब भी कह देते हैं क्लॉज बाय क्लॉज बहस करें। तो ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करोगे। जितनी देर तक वो कंक्रीट सामने नहीं आता उतनी देर तक कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि आंदोलन पवित्र है, लेकिन कुछ लोगों ने खराब किया है। उन्होंने तारीफ भी की आपकी। क्या अब लगता है कि कुछ उनका पॉजिटिविटी है कि अभी पहले जैसा ही? वो पवित्र तो इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी, उसके बाद सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई, तब वो मजबूरी बस उन्होंने पवित्र कहा। हमारे से कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। क्या लगता है कि आंदोलन अब दोबारा से खड़ा हो गया? आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया, पीक पे है और ऐसे ही चलता रहेगा। राज्यपाल साहब, और भी आंदोलन जेड़ा होएगी महापंचायत अभी और भी होगी पंजाब में या यही? देखो, ਜਦੋਂ भी डिमांड आएगी आ लोगों ने रोज ਟੈਲੀਫੋਨ कर ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ नहीं, हाले कोई नहीं। सरकार कहीं जाती है, कोई प्रधानमंत्री कहना मैं एक काल दूर हाँ, सानू ਉਹਦਾ नंबर ही नहीं कोई दसदा कितने काल करिए। नहीं, सरकार की ड्यूटी है। सरकार भज्जी, असी तो एक दिन नहीं कहा। आगे कुछ चांस है कि मीटिंग हो? ये सरकार से पूछो, हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए। हमने लगता है कि होगा? देखो, हल बातचीत से ही होता है, नेगोशिएशन से ही होगा जब भी होगा। लेकिन ये सरकार पर डिपेंड करता है, वो कब बुलाती है, कब इसका हल चाहती है। अब तक तो रवैया रहा है सरकार का, और सरकार झूठी है, मक्कार है और झूठ बोल के लोगों को, सारे देश को गुमराह कर रही है। इससे देश बर्बाद हो जाएगा। पार्लियामेंट में बयान दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उससे कितना आप सहमत हैं? जितनी देर तक प्रैक्टिकली मित्रों सामने नहीं आएगा कोई विश्वास नहीं। इस जो प्राइम मिनिस्टर दिन में 58 बार झूठ बोले, उस पर क्या विश्वास करें। आपकी शर्त क्या है? शर्त क्या है? शर्त कोई नहीं, मीटिंग में बुलाएं और नेगोशिएशन होगी, उसमें हमारी जायज़ है बात। जो बात जायज़ है हमारी वो माने, नाजायज़ हम भी नहीं कहेंगे मानो। जब ये कानून गलत है वो खुद मानने लगे हैं तो फिर उसको वापस ले लें। क्यों बैठा रखा है किसानों को। हेलो, देखो जी, साहब जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, अगर वो नहीं गए ना, उगराਹਾਂ ਸਾਹਿਬ प्लीज स्टेज ਤੇ ਆ ਜਾਣ। एक सारे चले गए जी, ठीक है जी। बस करो भाजी। ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ। 2 ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੀਮ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ और बाकी जो केस जो आई जाते हैं वकालतनामे सारे कर रहे हैं। नो कमेंट्स। वो सरकार ने जो सरकार का काम है वो देखे, सरकार देखे जो जिसके बारे में जो किसी मैं ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਤੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਲਿਓ ਰਿਪੀਲ।
ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ। उन्होंने ये बोला ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਵੇਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖੁਰ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜੂ। पीएम को क्या कहना चाहेंगे आप? पीएम को पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। पीएम को देखना चाहिए कि पीएम देश का होता है। पीएम के एक एक शब्द पे लोग गौर करते हैं, गंभीरता से चर्चा करते हैं लोग। पीएम को सारी दुनिया देखती है, उससे देश का इमेज बनता है। जब पीएम झूठे बयान देता है तो फिर उससे देश की इमेज खराब होती है इंडिया में पूरे सारी। पूरे देखिए, जब इलेक्शन थी उसके पहले, पिछली इलेक्शन के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ एफिडेविट फाइल कर दिया। देखो जी, हम इसे लागू नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। 3 साल निकल गए, जब नई इलेक्शन आई तो फिर उसके बाद अपना ही एक फार्मूला जो उसमें है ही नहीं, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में है ही नहीं, A2+FL वो बना के कह दिया हमने लागू कर दी। कैसे विश्वास करोगे ऐसे लोगों पे? राजेवाल जी, एक बयान अभी दे दो। खेती बड़ी मंत्री है जो नरेंद्र तोमर, उन्होंने कहा कि हाले तक किसान ये नहीं समझा सके कि ये खेती कानून ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂਬਹੂ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। 3 ਬਾਰ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਦੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ। स्टेज पे बोला गया कि खेतीबाड़ी मंत्री लायक नहीं है। सर राजेवाल साहब, नो कमेंट्स प्लीज। राजेवाल साहब, खेतीबाड़ी वो जमानत करा लांगे जो वकीलों की टीम का काम है। खेतीबाड़ी मंत्री लायक नहीं है कि हाँ जी। खेतीबाड़ी ये स्टेज से बोला गया। ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭੜਕਾਓ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? खेतीबाड़ी मंत्री के लिए बोला ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੜਨ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। राजेवाल साहब, खेतीबाड़ी मंत्री के लिए बोला गया स्टेज से कि वो लायक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? सारी दुनिया क्या सोचती है, लेट देम थिंक। क्या किसी के बारे में क्या है, सोचने दो उनको। सरकार ये अभी तक हल करने के मूड में है? आपको लगता है कुछ पॉजिटिविटी है या अभी तक देखिए, बड़ा साफ है। हम बैठे हैं इस इंतजार में। सरकार के पास साबित कर चुके हैं अपना केस। वो जब बुलाएगी, जब उसने रिपील करने होंगे, हमारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। शरत 3 वही तीन कानून रिपील करने का, एक एमएसपी को लीगल राइट टू एमएसपी, और 2 कानून और है। एक वो उन्होंने मान लिए हैं। एक तो है कि जो 1 करोड़ रुपया पराली का जुर्माने का, वो उन्होंने फार्मर का पोर्शन जो है वो निकाल दिया। और ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है, उसको पहले उन्होंने माना कि हम आपके साथ विचार करके अगर पेश करना हुआ पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन हमें अफसोस है वो इस बात से भी मुकरते लगते हैं। उन लिस्ट हो गया ये अब पार्लियामेंट में, पता नहीं वहाँ क्या करेंगे। लास्ट वाला है कि अपना जो दगेश साहब हैं वो कह रहे, ये मैसेज आ रहा है कि वो आप सबके लीडर हैं। क्या ये पंजाब के लीडर? ये आपका विचार है। वो हर रोज कहते हैं कि जो फैसला करेगा सिंघू बॉर्डर पे बैठी लीडरशिप करेगी, और वो कहता है राजेवाल मेरा लीडर है, बार बार कहता है मैं जो ये फैसला करेंगे। ये आपको नहीं सुना। इकट्ठे सभी इकट्ठे, इसमें कोई दो राय नहीं। ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। मैं नहीं ये हाले थे कहा, हाले दिन मेरे मुंह च ना पाओ, मेरे मुंह च ना पाओ। इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके लिए आप नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। उस पर इलेक्शन हो रही है, जिसको वोट देना वो हाँ नहीं, हमारा कोई ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪ ਕਾਠ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਸਾ ਕਾਠ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਡਾ